हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त भव्य और हम आ चुके हैं फिर से मार्केट एनालिसिस का वीडियो लेकर। देखेंगे कल क्या हो सकता है, आज क्या हुआ है वो तो दोस्तों आप सबके सामने है ही है। मैंने शॉर्ट्स पे डाला था उसके ऊपर कि हमें जो टारगेट मिला दोस्तों 1:6 का, इतना बड़ा टारगेट बिल्कुल जैसा बोला था दोस्तों मार्केट में बिल्कुल आज वही किया है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो जरूर एक बड़ा प्रॉफिट बना होगा, मतलब कि बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया होगा आपने। और अगर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, और भी आते रहेंगे। वो ट्रेड तो मार्केट का भी खत्म होने वाला है नहीं। निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों निफ्टी में एक छोटा सा डाइवर्जन, जो दोस्तों मैंने कल कहा था आपसे कि निफ्टी में डाइवर्जन बन रहा है, उसको देख के 100 पॉइंट का एक बार निफ्टी ने एक अप मूव भी दिया था। तो अगर किसी ने स्कैल्पिंग की होगी, छोटा सा टारगेट लिया होगा तो उसने ले लिया होगा। उसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी में टारगेट स्टार्ट हो गया था हमारा, तो यानी कि पोल की कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज दोस्तों, मैंने आपसे एक चीज और कही थी दोस्तों, ये मेरी वॉच लिस्ट है, इसमें इंडिया विक्स को दोस्तों आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर लगाना। आज इंडिया विक्स की वैल्यू दोस्तों देख सकते हो 20% पॉजिटिव थी दोस्तों। तो सीधी सी बात है दोस्तों, बहुत ही बड़ा एक सेलिंग प्रेशर आना ही था और अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब हम बात कर लेते हैं कि कल हमें क्या करना है। तो उसके लिए एक बार हम ये सारा जो चार्ट में हमने लगा रखा था आज के लिए वो सब हटा देते हैं। तो चलो देखते हैं कल के लिए क्या है मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी में, बड़े टाइम फ्रेम ओपन किया हमने अभी 1 घंटे का, ताकि लेवल्स मार्क कर सके। दोस्तों इस चैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपके सामने एनालिसिस करता हूँ, और सबसे उससे बड़ी बात, मैं दोस्तों कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता। मतलब कि जैसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, मैं कभी इंडिकेटर यूज नहीं करता। मैं ये टूल्स यूज करता हूँ, बस इन्हीं से सिंपल एनालिसिस करके बड़े टारगेट बताता हूँ आपको। तो अगर आपको इसी तरह से एनालिसिस करना सीखना है तो दोस्तों प्लीज चैनल से जुड़े रहिए। थोड़ा सा सपोर्ट बताइए दोस्तों, इतने अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं पर फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। पर कोई बात नहीं, आपका प्यार जैसे जैसे मिलता रहेगा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। अब जैसे कि हमने यानी कि ये मैंने एक रेक्टेंगल खींचा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में। 39,600 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था बहुत लंबे टाइम से, पर आज इसने ब्रेक कर दिया है। मतलब कि नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है, पर क्लोजिंग कहाँ पे मिली पता है दोस्तों। मैं इससे एक दिन का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ आपके सामने, आपको यहाँ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग्स आने के बाद, इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन होने के बाद भी इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। पर आज दोस्तों एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल के बाद ये क्लोजिंग मिली है। तो क्या पता ये जो गिरावट है दोस्तों लंबे टाइम तक के लिए भी चल सकती है। ये जो बैंक निफ्टी इतना नीचे घुसा है, तो हो सकता है दोस्तों ये गिरावट थोड़ा 1 2 4 दिन या फिर वीक तक चल सकती है। तो हम दोनों तरफ के लिए तैयार रहेंगे। बाय के लिए मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको बाय करना है या फिर कहाँ से आपको शॉर्ट करना है। वैसे तो बहुत बड़े टारगेट मिले आज के दिन हमें, तो जरूरी नहीं है कि आप कल भी ट्रेड करें, पर फिर भी लेवल्स यानी कि दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है, हमने इसको मार्क कर लिया है। अब ये कि नीचे के लेवल्स अगर हमको मार्क करने हैं तो अगर हम 1 घंटे में देखेंगे दोस्तों बहुत पीछे जाना पड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए हम बड़े टाइम पे एक दिन के ऊपर चलेंगे फिर से, और यहाँ पर जाके लेवल्स मार्क करेंगे। लेवल्स मार्क कैसे करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है ये देखिए, यहाँ पर एक लेवल है दोस्तों 39,280 का, 250 280 का है। इसको थोड़ा सा सही करें, 200, हाँ 250 मान लीजिए, ठीक है। 250 का एक लेवल है। उसके बाद वो सीधा बैंक का जो अगला सपोर्ट जोन आएगा, अगला टारगेट आएगा, वो आएगा सीधा दोस्तों 38,576 का, मतलब इसको 38,600 मान लीजिए, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट अगला मिल सकता है। तो शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट के लिए सीधा है, हमने 1 घंटे पे तो जैसे यानी ये बता रखा है आपको कि ये जोन था। अगर इस जोन के बीच में कल मार्केट खुलता है, कौन सा जोन, 39,500 से लेके 39,200, इसके बीच में अगर खुलता है मार्केट और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेता है, मतलब 15 मिनट या 30 मिनट के आसपास, तो दोस्तों आपको यहाँ का एसएल रखना है 39,780 का, मतलब 39,780 का एसएल रखना है आपको। और फिर आप यानी कि शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। वैसे तो आपने अगर आज का ट्रेड लिया हो तो बड़े टारगेट मिले, जरूरी नहीं है रोज ट्रेड लो, पर फिर भी ट्रेड ले सकते हैं हम। 15 मिनट की या फिर स्टार्टिंग जो पहले दिन, मतलब कि पहली जो 15 मिनट की कैंडल बनती है ना, उसके ऊपर का हाई का है ना एसएल लगा देना, और आप शॉर्ट कर देना। अभी पहला टारगेट मिलेगा 39,240 का, और अगला टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा है 38,587 का, तो इसलिए आप यानी कि पिविट्स को यूज करना और टारगेट ले लेना। बाय साइड में दोस्तों एक ही बात है कि अगर यहाँ से कोई एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है, बड़ी मतलब कि मतलब मान के चलिए 200 पॉइंट के आसपास ही कोई ग्रीन कैंडल, या फिर 150 पॉइंट के आसपास कोई बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है, वो भी कब, जब पहले हमको रिजेक्शन मिले। रिजेक्शन मतलब कि दोस्तों एक वीक मिलनी चाहिए लो साइड की, उसके बाद आप अगर बाय साइड में जाना चाहे
तो आप बाय साइड में ट्रेड ले सकते हैं, वो भी अगर 39,700 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती हुई दिखती है तो। एसीएल का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, यूएस की जो न्यूज आ रही है दोस्तों, बड़े बड़े जो उनके बैंकिंग सेक्टर है दोस्तों 50-50% डाउन है। तो उसी वजह से दोस्तों अपना इंडियन मार्केट भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का अभी एनालिसिस, कुछ खास ज्यादा है नहीं, यही है लेवल्स आपको बताने के लिए मैंने किया है। अब हम चलते हैं एक बार निफ्टी की तरफ। निफ्टी में दोस्तों बैंक निफ्टी से बुरा हाल है, क्यों? क्योंकि देखेंगे दोस्तों, जो बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे जो दोस्तों सपोर्ट जोन मिल रहा था, वो उसने ब्रेक नहीं किया, पर निफ्टी में बिल्कुल पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है और नीचे ही क्लोजिंग मिली है। तो बैंक निफ्टी, जो निफ्टी का जो अगला जोन है दोस्तों, अगला टारगेट वो है 17,000। 17,000 एक राउंड नंबर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बड़ी रेड कैंडल। अब निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी अच्छी सी एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आपको करना क्या है, 15 मिनट को ओपन करना है। अगर कल में निफ्टी यहाँ पर 17,278 17,300 पे दोस्तों कॉल राइटिंग है थोड़ी बहुत, मतलब कि अगर आप ऑप्शन चेन डाटा भी देखेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल ऑप्शन चेन डाटा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कॉल पुट राइटिंग कुछ भी इतनी खास नहीं, 17,300 जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे 1,29,000 की मतलब कि ये कह सकते हैं यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग देखेंगे दोस्तों सीधे 17,000 पे है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट सॉरी। तो इतना कुछ खास नहीं है ऑप्शन चेन डाटा देखने में। तो यहाँ पे अगर 17,300 के यहाँ पे अगर निफ्टी आता है इसको टेस्ट करने के लिए, और आपको यहाँ पे कोई हाई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तो दोस्तों आप शॉर्ट मार देना, उसके ऊपर का एसएल रखना, उस कैंडल के जो हाई होगा उसका एसएल रखना और सीधा शॉर्ट मारना है। पहला टारगेट दोस्तों हम अभी के लिए एक जोन ये, मतलब कि अगर आप यहाँ से 17,300 शॉर्ट करते हो, तो पहला टारगेट आपको आज के लो का बनाना है 17,130 का, अगला टारगेट सीधा 17,000 का। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 17,000 का आपको दूसरा टारगेट बनाया, और तीसरा टारगेट दोस्तों 16,780 का है। क्यों ये टारगेट बनाया दोस्तों, ये आपको दिखेगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, देख सकते हैं जो पहला सपोर्ट जोन यहाँ पे मिल सकता है 17,000 में मिलेगा, और उसके बाद सीधा दोस्तों 16,700। इतनी बुरी हालत नहीं आए निफ्टी में, अगर पर जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो आ सकता है, इसलिए मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बाय साइड में। बाय साइड में जब तक 17,300 को अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं करता है बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, तब तक आपको बाय नहीं करना है, और अगर कर देता तो फिर सीधा आपको पहला टारगेट 17,458 का मिलेगा, दूसरा टारगेट मिलेगा दोस्तों 17,594 का। ठीक है, थर्ड टारगेट बड़ा है 17,787। तो ये टारगेट एक बार आप नोट कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, आपको इंडिया विक्स को देखते रहना है, और हो सके तो आरएसआई को नोट कीजिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है आरएसआई वगैरह कैसे यूज करना है, तो दोस्तों प्लीज कमेंट करना, मैं उस पर भी अच्छे से वीडियो बना दूंगा। इतने अच्छे टारगेट मिलते हैं दोस्तों, उसके बाद भी अगर आपका सपोर्ट नहीं मिले तो थोड़ा सा दुख होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कल मैंने स्टॉक्स दिए थे दोस्तों, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा तो इनमें मजा आया होगा अगर आपने इसको ट्रेड किया होगा तो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपको टाटा स्टील शॉर्ट में नहीं रखना है, तो बिल्कुल वही हुआ। टाटा स्टील लगभग लगभग साइडवेज गया, 1% नीचे है, पर उसको यानी कि इतना बड़ा नहीं कह सकते हैं, इसलिए मैं यानी कि क्योंकि वो आप देखेंगे ट्रेंड लाइन पे, बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे आके ही बंद हो गया। ठीक है, तो इतनी कोई बड़ी बात हुई नहीं है। टाटा स्टील में हमें टारगेट मिला है, टारगेट, हाँ टाटा स्टील में आप बात मैंने आपसे कहा था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिले इस 160 के ऊपर तो आपको बाय करना है, और हमारा पहला टारगेट दोस्तों 108 रुपये 75 पैसे का था, वो हमें हिट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हिट। दूसरा था टाटा मोटर्स, फ्लैग एंड पोल बना था, फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर कोई यानी ये नहीं आपने फ्लैग एंड पोल का बोला था तो साइड में मिलना चाहिए था, आपको पता है मार्केट जिस हिसाब से डाउन ट्रेंड में गया है। अगर मैंने ये भी कहा था साथ में कि 432 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो आपको शॉर्ट चले जाना बिना कुछ सोचे समझे। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट गए होते तो मैंने जो दो टारगेट बताया, तो 427 रुपए का और 420 रुपए का, दोनों हिट हुए दोस्तों। 3% का डाउनफॉल मिला है टाटा मोटर। तो दूसरा स्टॉक में भी हमें सक्सेसफुल ट्रेड मिला है। तीसरा तो मतलब क्या ही कहूँ, मैंने कल यानी बार बार चीख चीख के बोला था कि एक्सिस बैंक को आपको शॉर्ट ट्रेड के लिए रखना है, उसने ट्रेड लाइन ब्रेक की है, अच्छा मूवमेंट आ सकता है, डाउनफॉल चल रहा है। तो एक्सिस बैंक में आपको सीधा सा पता है दोस्तों 2.29% नीचे है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि मैंने कहा था यहाँ पर मिले जैसे ही आपको 851 के बाद शॉर्ट करना है, पहली कैंडल में आपको वहां पे मिला था और शॉर्ट करना था, बिल्कुल हमारा पहला टारगेट आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट वही टारगेट 829 रुपए का मैंने टारगेट बोला था, बिल्कुल वही टारगेट मिला है हमें। तीसरा टारगेट सक्सेसफुल। कोटक में मैंने इसको बाय साइड के लिए कहा था, मैंने कहा था यहाँ पे इसको बड़ी
मतलब कि मिल सकती है, कि उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर चला जाए। तो पहली कैंडल दोस्तों, पहली कैंडल ने इसने हमारा यानी एक टारगेट तो दे दिया है, यानी कि जो मैंने आपको टारगेट बताया था यहाँ का, तो पहला टारगेट तो हमें 1720 रुपये का मिल गया था। पर जैसा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद दोस्तों कोटक ने अपना नीचे का लो ब्रेक कर चुका है, जो इतना मुश्किल से ब्रेक होने वाला था वो ब्रेक हो चुका है बड़ी ग्रीन रेड कैंडल के साथ। तो उसका अगला टारगेट दोस्तों सीधा है 1650 का। तो हमने 4 स्टॉक दिए थे, चारों में टारगेट मिले, दो निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के उसमें भी हमें टारगेट मिला। अगर दोस्तों अब इससे ज्यादा तो और मैं आपसे क्या कह सकता हूँ कि मतलब इतने अच्छे टारगेट दिए हैं, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट बताइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए तैयार रहिए।